नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं टॉप 50 इंटरनेशनल न्यूज। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिश तेज हो गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका ने स्पष्ट कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर किसी प्रकार का टोल या बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। इस क्षेत्र से दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है, इसलिए पूरी दुनिया की नजर इस मुद्दे पर टिकी हुई है। यूरोप इस समय भीषण गर्मी की चपेट में। फ्रांस, स्पेन, इटली और ब्रिटेन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। कई देशों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। फ्रांस में गर्मी से राहत पाने के लिए नदियों और झीलों में नहाने गए लोगों के पिछले कुछ दिनों में 40 लोगों की डूबकर मौत हो गई है। इससे बड़ी संख्या युवाओं की बताई जा रही है। पेरिस में रिकॉर्ड तौर गर्मी के कारण एफिल टावर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऊर्जा संकट। फ्रांस में एक परमाणु बिजली संयंत्र को बंद करना पड़ा क्योंकि अत्यधिक गर्मी के कारण कूलिंग सिस्टम प्रभावित हो रहा था। इससे बिजली आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है। ब्रिटेन में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। चेतावनी दी गई है। स्कूल, अस्पताल, परिवहन सेवाएं बंद कर दी गई हैं। गर्मी के कारण यूरोप में एयर कंडीशनर और कूलिंग उपकरणों की मांग तेजी से बढ़ गई है। बिजली की खपत बढ़ने से कई देशों में बिजली की कीमतें कई वर्षों के उच्चतर स्तर तक पहुंच चुकी हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस शांति वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन केवल पहले से तय शर्तों के आधार पर। दूसरी ओर युद्ध जारी है और दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। इजराइल ईरान विवाद से जुड़ी खबर है। पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री नेफ्तली बेनेट ने दावा किया है कि इजराइल ने ईरान में स्टारलिंक सिस्टम पहुंचाने में मदद की थी। इस खुलासे के बाद क्षेत्रीय राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। अब यह सिस्टम ने कुछ A380 विमान के पंखों में दरार मिलने के कारण 16 विमानों की जांच के आदेश दिए। इससे अंतर्राष्ट्रीय विमान उद्योग में चिंता बढ़ गई है। फुटबॉल विश्व कप 2026 से बड़ी अपडेट। 2026 फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबले लगातार रोमांचक होते जा रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको की मेजबानी में आयोजित यह टूर्नामेंट दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य का नहीं बल्कि तापमान का संकट बन गया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य का नहीं बल्कि वर्तमान का संकट बन चुका है। यूरोप की गर्मी को जलवायु परिवर्तन का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। एक तरफ मध्य पूर्व में अमेरिका, ईरान और इजराइल से जुड़े तनाव दुनिया की ऊर्जा और सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूरोप अभूतपूर्व गर्मी, ऊर्जा संकट, जलवायु चुनौतियों से जूझ रहा है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने 10,000 टन क्षमता वाले नए युद्धपोत और परमाणु हथियारों से लैस नौसेना बनाने की योजना खुलासा किया है। इससे पूर्वी एशिया में सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। अमेरिका में ईरान युद्ध पर जनता बटी। एक नए सर्वे के अनुसार लगभग 24% अमेरिकी नागरिकों को मानना है कि ईरान के साथ हुआ युद्ध अमेरिका के लिए फायदेमंद रहा है। यह आंकड़ा अमेरिकी प्रशासन के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है। ट्रंप की ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि यदि ईरान संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निरीक्षकों को अनुमति नहीं देता है तो अमेरिका आगे की वार्ताएं रद्द कर सकता है। जर्मनी की रेल सेवा अचानक ठप हो गई। जर्मनी में राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क को संचार प्रणाली में खराबी के कारण अस्थायी रूप से रोकना पड़ा है। हजारों यात्री प्रभावित हुए हैं और पूरे देश में परिवहन व्यवस्था बाधित हुई है। अलीबाबा ने अमेरिका सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कंपनी का कहना है कि उसे गलत तरीके से चीनी सेना से जुड़ी कंपनियों की जानकारी दी जा रही है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ हीटवेव है। ब्रिटेन, फ्रांस और कई यूरोपीय देशों में जून महीने का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने स्वास्थ्य और यात्रा संबंधी चेतावनी जारी की है। नाइजर ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय छोड़ा। नाइजर दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया जिसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलग होने का फैसला किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था पर बहस तेज हो गई है। विश्व कप में इंग्लैंड की मुसीबतें बढ़ी है। इंग्लैंड और घाना के बीच मुकाबला गोल रहित ड्रॉ रहा है। इसके बाद इंग्लैंड की नॉट आउट दौर के राह थोड़ी कठिन हो गई है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की जलवायु चेतावनी दी है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि लंदन अब सिर्फ बुला नहीं रहा है बल्कि गर्मी में पक रहा है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तत्काल वैश्विक कार्रवाई की मांग की है। वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट आई है। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों में भारी बिकवाली के बाद दुनिया भर के शेयर बाजार दबाव में आ गए हैं। निवेशक ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी को लेकर चिंतित है। आज की सबसे बड़ी सुर्खी यह है कि मध्य पूर्व में ईरान अमेरिका तनाव, यूरोप में रिकॉर्ड गर्मी और विश्व तीनों मुद्दे आज दुनिया की चर्चा में सबसे केंद्र बिंदु बन गए हैं।